गॉड मेरी हृदय में प्रभु के लिए सिर्फ थैंक्स गिविंग नहीं, एक तरह का आराधना शुरू होता है गवाही को सुन के पास्टर सानू एंड इस ओडिशा यूथ कनेक्ट के सब टीम मेंबर्स, आई एम श्योर ये एक का काम नहीं है, सब मिलके काम किए हैं और ये प्रभु का काम है। आमीन। मैं ये आश्चर्य से मैं सुन रहा था, सुनिए, जो हमारे को प्रभु कैसा अगवा कर रहे हैं। कालेब मत बन, नाम के लिए मत लड़, अपने लिए मत कर, नमक बन। वो बोलना बहुत आसान है। अभी बोले ना, वो पास्टर बोले मुक्का मारेंगे, वो बहुत सही है, हकीकत है। आप हंसिए मत कि कोई कर रहा है, अगर आपके साथ होगा ना शायद हाथ नहीं उठाएंगे, अंदर में गला दबाते होंगे आप, बाहर हंसते हो सकते होंगे। तो मैं सोच रहा हूँ ये कितना मिलजुल रहा है। जो मुझे इतने सालों से प्रभु अगवा कर रहे हैं और मैं आपकी गवाही सुन रहा हूँ, ओडिशा यूथ कनेक्ट की ऑलमोस्ट मिल रहा है। बट लेकिन प्रभु हमें मिलाया तो मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि आप में कुछ तो बदलाव आना चाहिए। क्योंकि मैं ये रिवाइवल मीटिंग में आजकल नहीं जाता, मुझे बहुत इनवाइट करते हैं, पास्टर जी आप आओ, 5,000 लोग आएंगे, 20,000 लोग आएंगे, मैं नहीं जाने वाला। ये पूछिए क्यों? हाँ, जब आपको भूख लग रहा है और आप घर आएंगे, आपकी पत्नी किचन में, सोचिए उदाहरण के लिए मच्छी तल रही है, मच्छी फ्राई बना रहे, तो आप बैठे हैं, पत्नी कह रहे अजी सुनो बैठो फ्राई बना रही हूँ, तो खुशबू कैसा आएगा? मस्त खुशबू आएगा ना। वो बोलेंगे गॉड ब्लेस यू, जल्दी बना। आप 15 मिनट हो गया, आवाज़ ही नहीं है, तो फिर आपने आवाज़ दिया, अजी क्या कर रहे हो? नहीं फ्राई कर रही हूँ। बोल रहे अच्छा करो करो। मगर आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, आप तो डाइनिंग हॉल में बैठे हैं, तो बीवी से पूछ रहे क्या कर रहे हो? अजी मच्छी फ्राई कर रहा हूँ। 1.5 घंटा हो गया, ये क्या कर रहे हैं? नहीं, जो बुना हुआ मच्छी है उसको फिर से बुन रहे हैं, फिर से। तब आपका डाइनिंग हॉल में खुशबू कैसा रहेगा? वेरी गुड, जला हुआ बास आएगा, उसको और तलो, घर से फैलेगा जला हुआ पूरा। आपका गली में बोलेंगे क्या कि कुछ जल रहा है उनका घर में। क्यों? क्योंकि फ्राई मच्छी, जिस मच्छी को फ्राई कर रहे हैं उसको बार बार फ्राई कर रहे हैं। अरे क्या भाई, मैं किसी पे दोष नहीं बोल रहा हूँ, हर एक संदेश का, जैसा मैंने सुबह बोला, सुनना है, समझना है और करना है। हर एक मीटिंग का परमेश्वर का एक उद्देश्य होता है, हमारा एक उद्देश्य हो सकता है, हमें इसलिए करना है उसलिए, मगर परमेश्वर का एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हमें पूरा करना है। जिस मच्छी को हमने फ्राई किया फिर से फ्राई करेंगे, तो इसीलिए बहुत सारे कलीसियाओं में जला हुआ बास आ रहा है। अरे हमें उठना है और हमें जिस कारण के लिए प्रभु ने बुलाया है उसको हमें करना है। आप यूथ में काम कर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आजकल सिर्फ 2 मीटिंग्स में जाता हूँ 1 ईयर से। एक तो पास्टर से, मेरा पूरा मिनिस्ट्री पास्टरों से है, क्योंकि मैं पास्टर्स को ट्रेनिंग देता हूँ। कलीसिया रोपण में है, मैं चैलेंज करता हूँ
क्योंकि मैं तांजानिया का गवाही दिया आपको, 7 महीने में 300 पास्टर्स आए, उनका जिंदगी में इतना कलीसिया रोपण शायद नहीं किया, 7 महीने में 315 नया कलीसिया रोपण हुआ। और पूरा 315 का सपोर्ट फाइनेंस वो लोग दे रहे हैं, बाहर से नहीं आ रहा है। मैं बिहार गया था, एक संस्था ने मुझे बुलाया, तो वचन बोल के आया 2 दिन के लिए, 2 या 3 दिन के लिए, 500 पास्टर्स से। 3 महीने के बाद उनका अगवा मुझे मिला दुबई में। वो मुझसे कह रहा था, श्रीनी चमत्कार हो गया। मैं बोला क्या? बोला जब से आप आए 3 महीने में 67 से एक ज़्यादा, कितना 67, हाँ ना, व्हाट इज 67 इन हिंदी? 67, हाँ कुछ भी 67, सब लोग बोलो 67। हालेलुया, चलो थैंक यू पास्टर जी। राइट, 3 महीने में इतने कलीसिया शुरू हुए। तो अगर उड़ीसा बदलना है, ध्यान से सुनिए, सुबह मैंने बोला 3 चीज, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप जहां हैं वहीं से। नंबर 2, आप ही से। ऐसा नहीं कि कोई मुंबई से सूट बूट पहन के, दिल्ली से सूट बूट पहन के, आपको कुछ मालूम नहीं वो सुपरमैन बन के आएगा ना। परमेश्वर का प्लान क्या है? परमेश्वर का प्लान कौन है? आप हो। आमीन। आप जहां हैं वहीं से, आप ही से। और तीसरा, आपके पास जो भी है उसी से। जब दाऊद ने गोलायत को मारा, लोग पूछते हैं पास्टर जी सेवकाई कैसा शुरू करें? मैं 3 बोलता हूं, जहां हैं वहीं से शुरू करो, जहां आपको जाना है वहां प्रभु लेके जाएगा। हालेलुया। नंबर 2, जो कर सकते हैं उसको करो, जो नहीं कर सकते हैं उसका सामर्थ प्रभु देगा। तीसरा, जो भी आपके हाथ में है उसको इस्तेमाल करो, जो नहीं है वो प्रभु देगा। गोलायत को मारने के लिए तलवार चाहिए था, दाऊद के पास नहीं था। हाथ में क्या था? पत्थर। तो पत्थर को इस्तेमाल किया, गोलायत नीचे गिरा और गोलायत का तलवार को उठाया। अगर पत्थर इस्तेमाल नहीं करता तो तलवार नहीं मिलता। बहुत सारे लोग पत्थर पकड़े और तलवार को ढूंढ रहे हैं। पत्थर को फेंको, तलवार आएगा। आमीन। मेरी जिंदगी में मैंने सेवकाई ऐसी शुरू किया। कभी समय मिले तो मेरा गवाही बताऊंगा। बहुत कठिनाइयों से, वेरी हम्बल बिगिनिंग। 3.5 साल ऐसे ज़मीन में सोया। मैं कल बताया, कभी कभी 2-2 दिन, 3-3 दिन खाने के लिए खाना नहीं रहता था। बाइक छोड़िए, मेरे पास एक साइकिल भी नहीं था, पैदल चलता था। मेरे शूज़ फटे हुए होते थे, पैंट फटा हुआ होता था, टेलर के पास जाके उसको सी के मैं पहनता था, पैच डाल के। ये सब क्योंकि मैं सेवकाई में आया। और दूसरा चीज़, मैं प्रभु से ये बोला कि मैं मनुष्य के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। हालेलुया। किसी के सामने ना सर झुकेगा ना हाथ हम फैलाएंगे। 35 साल हो गए। मैं जरूर आऊंगा उड़ीसा। आमीन। मगर इसीलिए आएंगे कि हम साथ में एक विश्वास की पीढ़ी को खड़ा करेंगे, जो पैसा के पीछे नहीं भागेगा। बहुत अच्छा लगा आपका गवाही सुन के। आमीन। ऐसा लोग चाहिए परमेश्वर के। परमेश्वर का काम है, ये हमारा नहीं है। आमीन। बट ऐसे लोग चाहिए। हम ऐसा
समय में हैं जो लोग पैसा का पीछे, नाम के पीछे। जैसा आपने कहा, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि वो पास्टर मैं मारूंगा बोला, आश्चर्य ये हुआ क्यों नहीं मारा। बच गए आप, बाल बाल बच गए। जैसा गब्बर सिंह बोला, बच गया, याद नहीं, छोड़ दो आपको। तो ओडिशा में स्पेशली यूथ में पास्टर जी, उनको सिर्फ रिवाइवल में नहीं, उनको परमेश्वर का उद्देश्य दो, उनको परमेश्वर का दर्शन दो, वो भागेंगे। हबाकुक में लिखा है, सुनिए, दर्शन को लिखो, जो भी पढ़ेगा उस दर्शन को, वो दर्शन के साथ भागेगा। ये युवकों को बुलाओ, उनमें शक्ति है, उनमें उत्साह है। उनको सिर्फ रूल्स मत दो, 1 करो, 2 करो, 3 करो, बस हो गया। उनको ना दर्शन दो। जब दर्शन की प्रकटीकरण होएगा, वो युवक लोग उठेंगे, ओडिशा को बदलेंगे। हालेलुया। एक सेना खड़ा करेंगे, दर्शन का, सेवकों का सेना, हर जगह, चाहे वो एजुकेशनल डिपार्टमेंट में क्यों ना हो, हमारे मसीह लोग रहना है। चाहे IAS हो, IPS हो, लॉयर्स हो, पॉलिटिशियंस हो। जोर से बोलो आमीन। मैं थोड़ा अलग सा सेवक हूँ। उत्तर प्रदेश में किसी ने, लाइव है, हेलो मेरे भाई, लाइव है, हाँ थोड़ा म्यूट करो।